बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है कब्र की पहली रात। दो फरिश्ते आते हैं कब्र में, मुनकर और नकीर इनके नाम हैं। वो आकर बंदे को बिठा देते हैं और बिठाकर इससे 3 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल ये होता है, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? अब कोई जाने या ना जाने, माने या ना माने, रब तो हमारा अल्लाह ही है। ये हकीकत है, ये तो तयशुदा है। लेकिन जो अकीदा दुनिया में रहा होगा वही अकीदा इसके लहजे में आएगा। तो अगर हम अपने रवैये से, अपने अमल से, अपने अकीदे से वाकई अल्लाह को राज़ी करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, फिर कब्र में जब सवाल होगा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, तो फिर कभी भी जवाब देते हुए झिझक महसूस नहीं होगी। बंदा अर्ज़ करेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल कब्र में ये होगा, मा दीनु का, तेरा दीन कौन सा है? मुख्तलिफ़ अदयान दुनिया के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन इस्लाम के बाद अब किसी और दीन को कबूल नहीं किया जाएगा। बेशक फरमाया अल्लाह ताला इस्लाम के अलावा किसी और दीन को कबूल नहीं करेगा। अब अगर इसने अपना तर्ज़ ज़िंदगी, अपना अंदाज़ माशरत इस्लाम की मुताबिकत में रखा होगा और दीन को उसने दीन समझा होगा, इस्लाम को ये अपना दीन अमलन, रवैयन और हर खुशी गमी के मौके पर उसने समझा होगा और इस्लाम को तरजीह दी होगी, तो फिर इसे कोई झिझक महसूस नहीं होगी। जवाब देते हुए ये कहा कि मेरा दीन फिर इस्लाम है। मेरे शबो रोज़, मेरी ज़िंदगी के नशेबो फराज में ज़िंदगी का हर गोशा इस्लाम की मुताबिकत में गुज़रता था। तो फिर वो सीधा सीधा जवाब देगा दीनुल इस्लाम। सवाल की तैयारी भी करनी चाहिए। हम सिर्फ मसल्ले के मुसलमान ना बने। जब 5 नमाज़ें पढ़ लें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावीह भी पढ़ ली जाए कहते हैं, हज भी कर लिया जाए, रोज़े भी रख लिए जाए, फिर तय हो गया कि आप मुसलमान हैं। नहीं, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अपने मानने वालों को ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल रहनुमाई देता है। अपने हमसायों के साथ सलूक कैसा करना है और ये हमें इस्लाम बताता है। हमने बीवी के साथ कैसा सलूक करना है ये भी इस्लाम बताता है। औलाद की तरबियत कैसी करनी है ये भी इस्लाम बताता है। हमने सफ़र करना है तो अंदाज़े सफ़र क्या होना चाहिए, इस्लाम ने हमें बताया। हमारा तर्ज़ ज़िंदगी सारा इस्लाम के मुताबिक होगा तो जवाब देना कोई मुश्किल नहीं होगा। कब्र में सिर्फ हम ये कहकर कि दीन का यही कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो देखिए ये कहना तो एक मुनाफिक भी कह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो उस वक्त कैफियत हमारे कल्ब की होगी कब्र में, तो जवाब भी वैसा ही आएगा। ये काफिर जवाब नहीं दे सकेगा कि मेरा रब अल्लाह है, क्योंकि इसका तर्ज़ ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक नहीं है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ को इस्लाम के मुताबिक गुजारना चाहिए। तीसरा सवाल फरिश्ते पूछेंगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा नूर के बारे में, और जब वो सवाल पूछा जाएगा तो कब्र के दरमियान से पर्दे हटा दिए जाएंगे और सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। फरिश्ता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहेगा कि इनके बारे में बताइए कि ये कौन हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले होंगे तो वो तो कह देंगे, और अबू जहल या अबू लहब जैसे से पूछा जाएगा तो वो कहेंगे है हाथ ला अदरी, कि मैं नहीं जानता। अब मैं नहीं जानता, तू नहीं जानता, तू जानता नहीं तो फिर गड़े किसकी राह में खुदवाता था? अगर तू जानता नहीं तो कांटे किसके रास्ते में बिछाता था? अगर तू जानता नहीं तो ओजड़ियाँ किसके ऊपर डलवाता था? आंखें फाड़ फाड़ के सारी ज़िंदगी देखता रहा, लेकिन आज अबू जहल कब्र में उतरा, हजूर का नूरानी चेहरा सामने है और कहता है मैं नहीं जानता। अब नूरानी चेहरे वाले के सामने बैठे हुए हों तो फिर 1400 सदियाँ साल गुजरने के बाद भी जब एक मोमन लहद में उतरता है तो उससे मुनकर नकीर सवाल करते हैं कि ये कौन है, तो वो एकदम कहता है, फरमाया कि पीछे हटो, पहले पाया नाज को बोसा कर लेने दो। सुभान अल्लाह, ये तो मेरे बख्त जागे हैं, वो मेरी कब्र में आए
اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ قبر میں حضور آئیں گے، سنا تھا، پتہ نہیں موت کب آئے گی اور موت کہاں مر گئی ہے، جی چاہتا ہے زندہ ہی قبر میں چلے جائیں۔ یعنی انہیں اتنی محبت تھی اپنے نبی سے، اور مومن تو جھٹ سے جواب دیتا ہے، یہ تو میرے وہی آقا و مولا ہیں جن کی دید کے لیے ساری زندگی ترستا رہا۔ تو پیارے ویورز، یہ لوگ زیارت کی آرزوئیں اور تمنائیں کرتے رہے، اور پھر قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ جو ساری زندگی دیکھتا رہا ابو جہل اور ابو لہب، تو وہ کہتے ہیں، ہے ہاتھ ما ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اب دیکھیے، جس نے دیکھا تھا وہ پہچان نہیں سکا، اور جس نے نہیں دیکھا، صرف محبت بہت تھی دل میں، اس نے پہچان لیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں ان آنکھوں پر تو مٹی پڑی ہوگی جو دنیا میں تھی، لیکن یہ جو دل کی آنکھیں ہیں، ان آنکھوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں تھا، پھر بھی صدیاں گزرنے کے بعد بھی مومن کی آنکھوں نے پہچان لیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے دل میں رہتے ہیں۔ تو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، جنت کی ہوائیں اس کی قبر میں آ جائیں گی، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، اور اسے ایسے کہیں گے کہ تو سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اور وہاں سے لے کر حشر تک اس کا سفر اس کے لیے لمبا سفر نہیں ہوگا۔ ایک خوبرو انسان کے گلے میں اگر ایک ہار ہو، اس کی مثال ایسے دی گئی ہے، اور اس کے وہ موتی گریں گے اور وہ اس کو چننے میں مصروف ہو جائے گا، ابھی سارے موتی چن نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں، 50,000 سال کا دن ہوگا، لیکن مومن کے لیے حشر کا دن ایسے ہوگا جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تو پیارے ویورز، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور پکا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔